हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। देखो ये अपना जो हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है उसमें जो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली जो है उसमें शासन करने के लिए बहुत सारे वंश जो थे वो आए और उसमें एक वंश हम पहले पढ़ चुके थे। सबसे पहले गुलाम वंश, ठीक है, फिर खिलजी वंश। तो जो भी वंश की समाप्ति हुई उसके बाद जो नया वंश आया है तो उसका प्रथम शासक, ठीक है। तो इसके पहले जो खिलजी वंश था उसमें खुसरो शाह था, खुसरो शाह उसकी हत्या करके और फिर ये जो नया शासक आया था, ठीक है, उसने तुगलक वंश की नींव डाली। तो ये जो वंश है पूरा तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में, इसने 1320 से लेकर के 1414 तक शासन किया। हालांकि 14 से 14 तक शासन करते रहे, उसके पहले ही, ठीक है, 1398 में तैमूर का आक्रमण हो गया था, ठीक है, उसकी वजह से। और इसके जो कुछ उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, इसकी वजह से इस वंश का पतन हो गया। मतलब इस वंश में 3 प्रमुख शासकों के नाम आते हैं। एक तो शासक पहला ये हो गया तुगलक, ठीक है। तुगलक कौन सा? गयासुद्दीन। तुगलक तो सभी थे, तुगलक में कौन सा? गयासुद्दीन तुगलक। फिर उसके बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक और फिर तीसरा फिरोज शाह तुगलक। तो इसके अलावा और भी शासक हुए, पर 3 प्रमुख शासकों के नाम यहाँ पर लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पहला जो शासक लेते हैं वो लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इसको ये जो पैसा शासक था जिसने अपने नाम के आगे गाजी, मतलब इसके गाजी मलिक भी कहा जाता था, तुगलक गाजी भी कहा गया और इसका नाम गयासुद्दीन तुगलक था। तो इसने अपने नाम के आगे गाजी लगाया। गाजी उस समय कहा जाता था काफिरों का वध करने वाला। तो इसने 5 वर्ष तक जो है शासन किया। 1320 में ये शासक बना और इसने 5 वर्षों में बहुत सारे कार्य भी किए इसने, ठीक है। और नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है। कहते हैं नहरों का निर्माण करने वाला है प्रथम ऐसा सल्तनत कालीन शासक था। डाक व्यवस्था में इसने बहुत सारे कार्य किए, ठीक है। खिलजी वंश में जो मैंने आपको बताया था कि दाग की और हुलिया की जो व्यवस्था थी, मतलब घोड़ों पे इस पे जो मोहर लगाई जाती थी, दाग और हुलिया ने, जो सैनिक होते थे उनका हुलिया लिखा जाता था। तो ये सब भी इसने उसको बनाए रखा। अच्छा, खिलजी के लिए तो हमने पढ़ा था कि उसको तो बहुत सारे जो है उसको उपाधि भी दी गई थी, पर उसको जो है एक अत्याचारी शासक के रूप में भी जाना जाता था। पर इसकी कुछ नीतियां ऐसी थी तो इसको एक उदार शासक के रूप में, उदारता के रूप में भी इसको नाम दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो पुत्र था उसका नाम था जूना खान। जूना खान को एक नाम और था इसका, उलुग खान, ठीक है। और वैसे इसका नाम क्या था? मोहम्मद तुगलक। मतलब गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका बेटा कौन था? मोहम्मद तुगलक, जिसको जूना खान के नाम से या उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि उस समय सल्तनत काल में जो और शासक थे, ठीक है, या उस समय और वंश के जो शासक थे उसमें कहते हैं कि ये उससे ज्यादा शिक्षित था, ठीक है। कहते हैं कुछ विद्वान भी बताते हैं इसको कि विद्वान भी था, मतलब एक योग्य शासक के रूप में उस समय समकालीन शासकों में इसको माना जाता है। परंतु इसकी कुछ योजनाएं भी थी जिससे वो जो है उसकी बहुत आलोचना भी हुई, ठीक है। और उसकी इस योजना को असफलता भी मिली। तो कहीं कहीं इसकी इस योजना को सन की योजना भी कहा गया कि इसने अपने जनक में कुछ भी योजनाओं का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो बर्नी जो उसके शासनकाल में था विद्वान, उसने बताया कि इसने 5 योजनाएं जो मुख्यतः चलाई। कौन कौन सी थी? एक तो दोआब में कर थी। दोआब है ना, जो उपजाऊ जमीन होती है ना, वहां पे इसने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए, मतलब 50% तक टैक्स लगा दिए। तो लोग क्या थे, इसके विरोध में हो गए। तो ये योजना क्या हो गई इसकी, जो थी सही नहीं रही। 50% टैक्स लगाना, सोचिए। फिर इसने अपनी राजधानी दिल्ली में जो थी ना, उसको साउथ में जो था देवगिरी में शिफ्ट कर दिया। इसने देवगिरी में राजधानी इसने बना दी और उसका नाम भी इसने दौलताबाद रख दिया। तो 1327 से लेकर के 1335 तक ये वहां पर रहा। पर जब ये
राजधानी शिफ्ट हुई तो बहुत जो है उसको नुकसान उठाना पड़ा। रास्ते में बहुत सारे जो है लोग मारे गए, क्योंकि इतना लंबा सफर करके आना। तो इस योजना को वैसा माना गया। तो इसने क्या किया, अपने निवासियों को वापस दिल्ली लौटने के लिए कहा कि वापस दिल्ली। तो ये जो राजधानी का परिवर्तन हुआ ना, तो ये जो था इसके लिए सही नहीं माना जाता है, कि ये सही नहीं रहा। और ये जो साउथ में आया ये, ठीक है, ये जो देवगिरी के राजा बना है, तो इससे वहां पे एक मुस्लिम वंश का या बहमनी साम्राज्य का उदय वहां पर हो गया दक्षिण भारत में, इसके राजधानी लाने से। फिर उसने एक सांकेतिक मुद्रा चलाई, करेंसी होती है ना, मुद्रा उसने चलाई 1330 में। तांबे और कांसे को मिला करके उसने एक चलाई सांकेतिक मुद्रा, जिसकी प्रेरणा उसको चीन और ईरान से मिली। पर वहां तो ये योजना सफल रही, यहाँ सफल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि लोगों ने जो टकसाल होती है जहाँ सिक्के बनते हैं, वहां टकसालों का निर्माण हो गया और जाली सिक्के वहां पर बहुत जो थे वो बनने लगे। तो इससे इसको बहुत आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ी। फिर से वापस करेंसी बदली, तो इस चक्कर में उसकी क्या हुआ, बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति हुई। फिर यहाँ पर एक जगह है खुरासान, उस पर इसको आक्रमण करना था। तो खुरासान पे आक्रमण करने के लिए इसने क्या किया कि अपने जो करीब 3-3.5 लाख से भी ज्यादा जो इसके सैनिक थे, उनको 1 साल का वेतन एडवांस में दे दिया इसने। सोचिए, इतने लाखों सैनिकों को इसने अपना जो 1 साल का वेतन पहले दे दिया। पर किसी कारण से क्या हो गया, समझौता हो गया और युद्ध हुआ ही नहीं। तो ये भी एक आर्थिक क्षति हुई इसको। फिर कराचल एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर इसने विजय अभियान के लिए अपनी सेना को भेजा। पहाड़ी रास्ता था वहां, तो वहां सैनिक क्या हो गए, इसके जंगल में भटक गए और बच बचा के, कहते हैं बर्नी ने जो अपने ग्रंथों में लिखा है कि बहुत कम लोग जो थे सैनिक वहां से वापस आ गए। तो ये इसकी सारी योजनाएं क्या रही, एक तरह से विफल मानी जाती है। तो ये योजनाओं का जिक्र आता है क्वेश्चन में कि ये जो मोहम्मद तुगलक है, इसकी योजनाओं के बारे में बताइए, इसकी योजनाएं क्या थी। इसी के काल में एक मोरक्को से यात्री आया था, इब्ने बतूता। इब्ने बतूता जो था, उसको उसने क्या किया था, 1333 में दिल्ली का काजी, जो इनके धर्म के होते ना, वो नियुक्त कर दिया। और बाद में इसने इसको चीन भी भेजा राजदूत बना करके 1342 में। तो ये इसने वहां पर ये काम किया। फिर इसकी जिक्र आता है कि इसकी मृत्यु 1351 में हुई। इसके बाद इसका चचेरा भाई जो था फिरोज शाह तुगलक, वो सत्ता में आया 1351 में। जब ये 45 वर्ष का था उस समय सत्ता में आया और इसने सत्ता संभाली। और उसने बंगाल में भी कुछ आक्रमण करने का किया, पर उसका वहां पे वो सफल नहीं हुआ। इसने सरकारी नौकरी को, सेना की नौकरी को वंशानुगत कर दिया। मतलब योग्यता को जो जांच होती थी वो तो समाप्त कर दिया और योग्यता जांच प्रणाली खत्म करके, और इसने वहां पर क्या कर दिया, वंशानुगत को यहाँ पर कर दिया। ठीक है। और ये जो इसका उत्तराधिकारी था, ये फतेह खान माना जाता है इसका उत्तराधिकारी। फिरोज शाह ने बहुत सारे निर्माण कार्य भी करवाए, भवन निर्माण भी इसने बहुत सारे करवाए और बहुत सारे इसने कार्य भी किए। तो इसे बहुत सारे कर थे, 24 कर थे, उनको हटा करके इसने केवल 4 कर यहाँ पर लगाए। खराज नाम बता रही हूँ, खराज ने लगान, ठीक है। खम्स ने युद्ध में जो भी लूटा हुआ माल होता था उसके ऊपर जो कर लगाया जाता था। और जजिया और जकात, ये वो कर थे जिसमें जो पूंजीपति लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वो असहाय गरीबों को, निराश्रितों को दान देने की ये प्रथा थी। इसने अपने शासनकाल में, कहते हैं, 5 बड़ी नहर सिंचाई के दौरान नहर का निर्माण भी इसने करवाया। फलों के 1200 बाग लगवाए, 300 नए नगर बनवाए। तो बहुत सारे निर्माण कार्य जो है इसने उस समय करवाए। अब ये जो पूरा वंश है, इसका पतन, कहते हैं, वैसे तो इन्होंने 14 से 14 तक शासन किया, पर इसी बीच यहाँ पे तैमूर का आक्रमण हो गया। तैमूर जो है, और यहाँ पर उत्तराधिकारी ऐसा योग्य नहीं था, इसलिए इस वंश का जो था जल्दी पतन हो गया। तो ये जो है यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने 2 बार जो है सैन्य अभियान किया, इसका भी अपन पढ़ लेते हैं।
और फिरोज ने निर्माण कला को भी, भवन निर्माण को। अब देखिए इसने कौन कौन से शहर बसाए, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, ये नाम आपने अभी भी सुने होंगे, ये सब नगर बसाए। और इसने पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों की खुदाई करवाई, यमुना नदी से यहाँ से इसने खुदाई करवाई, ठीक है। और अकाल से निपटने के लिए इसने ठोस नीति अपनाई, और ब्राह्मणों पर भी इसने जिजिया नामक कर लगवाया, और बल्कि जो शिया समर्थक जो थे उन पे भी इसने जो है मृत्युदंड का, इन्होंने जो है एक मुस्लिम विचारधारा के जो समर्थक थे उनको मृत्युदंड भी दिया। गैर इस्लामी सजा इसने समाप्त कर दी, और जो भी मैंने बताया 24 कर जो थे वो हटा दिए, और केवल 4 कर रखे, खराज, जकात, खम्स और जजिया। इसके समय में दासों की संख्या में भी बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई। इसने दिल्ली में खरबूजा, आप जानते हैं खरबूजा और अंगूर, इनकी खेती को प्रोत्साहित किया। अभी जो मैंने बताया 1200 के लगभग बाग लगवाए इसने, और नहरों का भी निर्माण करवाया, फलों की खेती करवाई, तो ये सब कार्य इसने करवाया। और 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु हो गई। तो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है वो नसीरुद्दीन मोहम्मद था, और इसके समय में भी फिर तुर्क आक्रमणकारी तैमूरलंग जो है वो आया, और उसने बहुत सारी लूटपाट की, और वो तो फिर चला गया लूटपाट करके। और तुगलक वंश का यहाँ पे जो समाप्ति हुई, पतन हुआ, इसके बाद में एक नया वंश आया, वो वंश था सैयद वंश, ठीक है। तो सैयद वंश जो आया तो तैमूर ने दिल्ली को जीत करके और यहाँ पर खिजर नाम के एक व्यक्ति को नियुक्त किया। इस खिजर वंश जो था उसने ही सैयद वंश की स्थापना की, और खिजर ने ना तो शाह की उपाधि धारण की, ना ही इसने अपने सिक्के चलाए। और इसके बाद मुबारक शाह आया, उसने सर्व शाह की उपाधि धारण की। तो ये सैयद वंश का बहुत कम जो है जिक्र आया है। अगले में बच्चों पर पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में, और फिर इसके बाद आ जाएगा अपना सल्तनत कालीन प्रशासन क्या था, ठीक है। तो ये हमने आज तुगलक वंश के बारे में, इसके 3 प्रमुख जो शासक हैं उनके बारे में